डिठौनी एकादशी के लिए डिठौनी एकादशी प्रसाद भोग के लिए बनी थाली तैयार। तो चलिए देखते हैं कितने कम समय में और ढेर सारे भोग तैयारी प्रसाद पूरी थाली भर के हम कैसे बनाकर तैयार किए हैं। और इधर पूजा की सामग्री भी है, तो चलिए इसे बनाते हैं और आप लोग ब्लॉग में ज़रूर बने रहें और पूरी रेसिपी देखें। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हाय, आप सबको जय श्री राम, हैप्पी दिवाली, डिठौनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज तो सभी का फास्ट होगा, मेरा भी फास्ट है डिठौनी एकादशी का। तो कोई कोई निर्जला रहता है, कोई फलाहारी रहता है, तो इसको देख रहे हैं क्या कर रही है। तो आज मैं आपको प्रसाद भोग की रेसिपी लेके आ रही हूँ कि आज डिठौनी एकादशी में तुलसी विवाह होगा, तो पूजा के लिए मैं क्या क्या प्रसाद बनाई हूँ उसी की रेसिपी आप लोगों के बीच लेके आ रही हूँ। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे और किस तरीके से बनाकर तैयार करते हैं और इसका ये कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम प्रसाद बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि आज एकादशी है, डिठौनी एकादशी, जिसमें व्रत भी रहते हैं। तुलसी माता और शालिग्राम जी की शादी भी होती है, पूजा किया जाता है। तो मेरा भी एकादशी का आज व्रत है और तुलसी विवाह मैं भी करूँगी। तो प्रसाद चढ़ाने के लिए सभी चीज़ें मेरे से जितना हो पाएगा सब चीज़ें मैं बनाकर तैयार करूँगी भोग के लिए। तो सबसे पहले मैं सेवई बनाऊँगी। तो ये सेवई को मैं भून ली हूँ। अब चलिए इसे बनाते हैं। जो जो चीज़ें बनाएंगे सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी सेवई वगैरह जो भी चीज़ है रेसिपी मैं अपने यूट्यूब चैनल में डाल चुकी हूँ, तो वहाँ आप जाकर देख भी सकते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं सेवई बनने के लिए हमारा दूध चढ़ा हुआ है और इधर हमारा शकरकंदी उबलने के लिए चढ़ा है। शकरकंद शायद आप लोग जानते भी होंगे, डिठौनी एकादशी में शकरकंद का सबसे बड़ा महत्व होता है। इसे डिठौनी एकादशी में ही खाया जाता है। स्वीट पोटैटो जैसे स्वीट पोटैटो जैसा कि आलू को पोटैटो बोलते हैं, वैसे ये स्वीट पोटैटो मतलब मीठा वाला शकरकंद होता है। इसे ज़रूर बनाया जाता है। और इधर हमारी सेवई रखी हुई है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि इन्हें शुद्ध घी से ही भून कर तैयार करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रसाद के लिए बनाई जा रही हैं। और इधर मैं घी डाल चुकी हूँ। अब इसमें थोड़ा सा पंजीरी, जो या हमारे रीवा के लोकल होंगे उनको पता होगा, भगवान सत्यनारायण की जब कथा होती है तो गेहूँ के आटे के शुद्ध जो पीस कर आता है, जूठा नहीं रहता, उसकी पंजीरी बनाई जाती है। तो ये मैं गेहूं का आटा ले ली हूँ। गेहूं का आटा जिसे आप रोटी पूड़ी पराठा खाते हैं, लेकिन जैसे रोटी बनाए परथन आटा सूखा बचा उसी में डाल दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम स्वच्छ होना चाहिए, जूठा नहीं होना चाहिए। तो उसी आटे की मैं पंजीरी बना रही हूँ केवल प्रसाद के लिए। बहुत ज़्यादा तो आजकल आप लोग को पता ही है कि कोई नहीं खाता, इसलिए इधर मैं प्रसाद के लिए शुद्ध घी से भून करके तैयार कर रही हूँ। और इधर मैं रख ली हुई है आटा पूड़ी बनाने के लिए। तो आप लोग ब्लॉग में ज़रूर बने रहें और देखें, जो जो प्रसाद मैं बनाऊंगी वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट करना मत भूलिएगा। फेसबुक पेज से हैं तो हमारा चैनल वंदना पांडे के नाम से फेसबुक है, वहाँ जाके फॉलो कर दीजिए। इंस्टाग्राम पेज से हैं तो वहाँ भी सपोर्ट करिए, हमें फॉलो करिए। और सबसे महत्वपूर्ण ये रहता है कि इसमें घी डालिए तो इसको भूनना बहुत अच्छे तरीके से रहता है, ताकि इसमें सोंधापन रहे। और साथ में इसमें फिर मीठा के लिए शक्कर या गुड़ डाला जाता है। आप गुड़ भी डाल, दोनों में से एक, गुड़ चाहे तो गुड़ डाल सकते हैं, शक्कर चाहे तो शक्कर, और दोनों थोड़ा थोड़ा चाहे तो वो भी डाल सकते हैं। मसालों में सौंफ वगैरह डालना चाहे तो डाल सकते हैं। तो चलिए इन्हें हम भून कर तैयार कर लेते हैं। और जो जो बनाएंगे छोटी छोटी क्लिक और साथ में पूरा प्रसाद का कि ये चीज़ें हम बनाकर आज अपने पूजा में शामिल कर दें। सभी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, इसलिए बोल रहे हैं ब्लॉग में ज़रूर बने रहें। तो एक चीज़ और आज हम बना रहे हैं भोग प्रसाद के लिए सिंघाड़े का आटा। सभी लोग जानते हैं ठंडियों में सिंघाड़ा खाने के लिए भी मार्केट में बढ़िया मिलता है। उस सिंघाड़े को सुखा करके कौड़ी बनाई जाती है, उसका आटा आता है मार्केट में, बहुत आसान तरीके से मिल जाता है। इसकी रेसिपी अभी तक मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं की हूँ, तो किसी दिन टाइम लगा के ज़रूर शेयर करूँगी। तो एक प्लेट ले ली हूँ, इसकी बर्फ़ी है, लड्डू है, बहुत सारी चीज़ें बनकर तैयार होती हैं। तो आज इसका हम कतरा हम लोग बोलते हैं, तो आज कतरा बनाकर तैयार करेंगे। तो थोड़ा सा हम देसी घी डाल लिए हैं और करीब 2 मिनट इसे हम भून लेंगे। ज़्यादा नहीं भूनेंगे, सिर्फ 2 मिनट। इसका केवल कच्चापन जाने के लिए, कलर वगैरह हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। और फिर मीठे के लिए इसमें शक्कर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा मीठा जैसे खाते हैं
वैसे इसमें डाल सकते हैं। और वही चीज़ सेवई में है। सेवई जो हमारी बनती है एकदम दूध से स्पेशल बनती है। इसमें शक्कर आप अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से कम ज़्यादा मीठा कर सकते हैं। तो केवल इसे हमें 2 मिनट ही भूनना है इसका कच्चापन ख़त्म करने के लिए। तो चलिए 2 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं अच्छे से भून भी गया, इसका कच्चापन भी ख़त्म हो चुका है। अब इसमें हम अपने हिसाब से इसी प्लेट में नाप के जितना हमें मीठा चाहिए उतना हम डाल दिए शक्कर। अब चलिए डालते हैं इसमें पानी और इसका एक बढ़िया सा पाक तैयार करेंगे और एक थाली में अच्छे से फैला देंगे और पीस पीस बिल्कुल बर्फ़ी के जैसे काट लेंगे। और इसे चलाते चलाते धीरे धीरे हमें गाढ़ा कर लेना है। ये आप देख सकते हैं पतला था तो ये गाढ़ा हो रहा है, आपको समझ में भी आ रहा है। और इसे इतना गाढ़ा कर लेना जिस तरीके से हम लोग सूजी का हलवा बनाते हैं तो गाढ़ा हो जाता है बिल्कुल कढ़ाई छोड़ने तक। इतना इसे हमें गाढ़ा कर लेना है और फिर एक प्लेट में घी लगा करके, घी ही लगाना है, तेल बिल्कुल नहीं लगाना है, तो घी लगा के उसमें फैला देना है करीब 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद जब ठंडा हो जाएगा तो आप काट लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। इस तरीके से आपकी रसाज या बर्फ़ी कटती है ना, सेम उसी तरीके से कट जाएगा। तो चलिए इसे हम जब तक ये गाढ़ा हो रहा है, और गैस को हमें बिल्कुल लो टू मीडियम यानी धीमी आंच में कर लेना है। तो जितने टाइम तक ये गाढ़ा हो रहा है चलिए हम एक प्लेट थाली में घी लगा लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से हमें गाढ़ा करना है। अब इसी पोजीशन में हम गैस को बंद करते हैं और इधर थाली में घी लगा हुआ रखे हैं। तो चलिए इसी में हम फैलाते हैं। इसके बाद आपको जब काटेंगे तो दिखाएंगे कि कैसे सरल तरीके से कट कर तैयार हो गया। तो सभी चीज़ें हमारी पूजा के लिए फलाहारी बन चुकी हैं। अब लास्ट बचा है ये हमारी सब्जी। तो ये आलू और टमाटर की हम सूखी सब्जी बना रहे हैं, जो कि घर में सूखी सब्जी के लिए बोला गया है। सूखी सब्जी सभी को पसंद है, तो ये आलू टमाटर की सूखी सब्जी बन रही है। और इधर हमारा आटा लग करके तैयार हो चुका है। तो पूजा के लिए हम 4-5 ठो रोट पूड़ी बना लेंगे। इसके बाद घर में सभी को खाने के लिए बाद में बनाएंगे। तो चलिए सब्जी और पूड़ी बना लेते हैं। इसके बाद आपको दिखाते हैं कि आज हम सभी चीज़ों को एक थाली में सजा करके कि आज हम पूजा के लिए क्या क्या चीज़ें बनाकर तैयार किए हैं। और इधर ये शकरकंद स्वीट पोटैटो, इसे आप जानते ही होंगे। तो ये कुकर में डाल के मैं इनको उबाल ली हूँ। ये भी पूजा के लिए सबसे ज़रूरी है। इसके बाद ये सामान तैयार हो जाएंगे। इसके बाद मैं मंडप वगैरह सजाऊंगी और तुलसी विवाह की तैयारी करूँगी पूजा। तो ब्लॉग में ज़रूर बने रहें और प्रसाद की सारी रेसिपी देखें। अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट ज़रूर करें। तो ये हमारी पूड़ी बन रही है। ये पूड़ियों को भी हम बेल के बना रहे हैं प्रसाद के लिए। इधर बेल का ढक दिए हैं, तो प्रसाद के लिए है तो हम छोटी छोटी ही बनाएंगे। और इधर हमारी कढ़ाई चढ़ चुकी है, घी डाला हुआ है, घी की पूड़ी बनाएंगे। और इधर हमारी सब्जी बन रही है। तो चलिए पूड़ी बन जाए, इसके बाद हम आपसे मिलते हैं। तो ये हमारी पूड़ियाँ बेल चुकी हैं प्रसाद के लिए। इधर हमारा घी भी गर्म हो चुका है। चलिए सभी पूड़ियों को हम बढ़िया फ्राई कर लेते हैं। और अभी सिंघाड़े का कतरा है जो कि पीस में उसे काटना है, तो वो भी दिखाते हैं आप लोग को। और सारी थाली हम तैयार करते हैं प्रसाद की। ब्लॉग में ज़रूर बने रहें और हमें सपोर्ट करना ना भूलें। तो ये देखिए इस तरह से कितनी अच्छी अच्छी बढ़िया फूली फूली छोटी छोटी पूड़ियाँ, इसे हम लोग रोट बोलते हैं, जो कि पूजा में रखते हैं। तो ये देखिए बढ़िया सुंदर फूली फूली बन करके तैयार हो चुकी हैं। इसी तरीके से जितनी भी हैं तो हम सभी को बना लेंगे। तो इधर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फूली फूली बढ़िया प्रसाद के लिए पूड़ियाँ भी तल चुकी हैं। और इधर हमारी सब्जी भी बन चुकी है। वाह कितनी अच्छी सब्जी बनकर तैयार हुई है। तो चलिए अब हम प्रसाद की थाली तैयार करते हैं। और हाँ रुकिएगा, जाइएगा कहीं नहीं। ये जो सिंघाड़े के आटे का मैं ये तैयार की हूँ, इसे भी आपको काट करके दिखाती हूँ कि कितने अच्छे तरीके से कट करके बढ़िया, जिस तरीके से आपकी बर्फ़ी निकाली जाती है बिल्कुल पलट जाती है, उसी तरीके से ये भी निकल जाएगा। तो चलिए हम आपको निकाल के दिखाते हैं। तो चलिए आप चाहें तो इसे पीस में भी काट सकते हैं, या बड़े जिस तरीके से हम लोग रसाज वगैरह काटते हैं उस तरीके से भी आप काट सकते हैं, या बर्फ़ी का भी शेप दे सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बर्फ़ी से बड़ा शेप दे रहे हैं, ज़्यादा छोटे हम नहीं काटेंगे।
तो इसीलिए थोड़ा देख के इन्हें काटना पड़ रहा ताकि ये ज़्यादा छोटा ना कट जाए। तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से बिल्कुल निकल रही है। मैं सभी को आपको एक एक करके निकाल के दिखाऊंगी बहुत अच्छे तरीके से। ये देखिए, ना कहीं चिपकना, ना कहीं टूटना, ना कुछ भी। जैसे हम पीस काटे हैं, जैसे हम जमाए हैं, उसी तरीके से निकल रहा है। ये बहुत ही सरल और आसान तरीके से बनकर तैयार होता है। सिंघाड़े के कतरे की आप बर्फ़ी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। इसका लड्डू भी बनता है, बर्फ़ी भी बनती है। इसकी किसी दिन हम अलग और मतलब सिर्फ इसकी रेसिपी लेके आएंगे सरल तरीके से कि कैसे बनाकर तैयार करते हैं। तो ब्लॉग में ज़रूर बने रहें। और चलिए अब हम थाली तैयार करते हैं प्रसाद की। तो चलिए अब दिखाते हैं। हमारे भोग प्रसाद की थाली लगकर तैयार हो चुकी है। तो इधर हम पंचामृत भी ले लिए हैं, इधर हमारी पंजीरी है, ये हमारी सिमई है, सब्जी है, पूड़ी है, शकरकंद है, और ये है हमारा सिंघाड़े के आटे का जो बर्फ़ी बनाए थे। तो सभी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं और इनमें हम तुलसी के पत्ते रख दिए हैं, क्योंकि तुलसी के पत्ते रखा जाता है पूजा में, लेकिन रात में बोलते हैं तोड़ा नहीं जाता, तो हम तोड़े नहीं हैं। जो हमारे पेड़ में गिरी हुई थी उन्हीं को हम उठा कर लाए हैं तो रख दिए हैं। और इधर पूजा की सामग्री फल फ्रूट्स जो भी हैं सभी चीज़ें तैयार कर लिए हैं। और जो भी लगेंगी तो सारी चीज़ें जब पूजा करेंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपको हमारा प्रसाद बनाने का तरीका कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट ज़रूर करें। जो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की प्रेस बटन ज़रूर दबाइए ताकि जो भी रेसिपी ब्लॉग लेके आएँ उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारे चैनल में जाकर देख सकें, बना सकें, एंजॉय कर सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए छोटी दीपावली डिठोनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम, बाय बाय। तो ये देख सकते हैं प्रसाद के लिए अभी पांडे जी ने ये मिठाई वगैरह भी, छेना वगैरह सभी चीज़ें पहुंचा दिए हैं। तो ये सारी सामग्री हम पूजा में रखेंगे।